जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट, मोशन। तो हमारे पास एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी हमें पता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑलवेज ट्रांसफ़र होती रहती है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमारे पास एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती रहती है, चेंजेस आती रहती है। डायनेमिक को डिफाइन करें तो क्या लिखा हुआ है? थर्मोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। क्या है? रिलेशनशिप है किसका? हीट, वर्क और एनर्जी का, और उसके नतीजे में क्या होगा? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्क्राइब हाउ द एनर्जी इन अ सिस्टम चेंज एंड वेदर द सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। ब्रांच ऑफ फिजिक और थर्मोडायनेमिक के यहाँ पर एक और ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डेट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी बाय द एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ा और केमिकल एनर्जी भी पढ़ा है। ये तो टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था? हीट, टेम्परेचर और वर्क और एनर्जी, ये इन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप था थर्मोडायनेमिक में। तो अभी हमारे पास जो है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास अगर हम यहाँ पर कोई सिस्टम है, ये हम सपोज़ करें हमारे पास गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर में क्या हो रहा है? हम इसको हीट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसको हीट अप्लाई की तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या हुआ? गैस को जब एनर्जी मतलब हीट अप्लाई करते हैं तो एक्सपैंड होते हैं उसके मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर लिखकर भी दिखाया कि एक्सपैंड हो रहे हैं और मूवमेंट और मोशन होना शुरू हो गई, कोलिजन करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह लिक्विड में भी यही होता है। लिक्विड जैसे ही हीट कंडक्ट करेगा तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक्सपैंडिंग द गैस मीन्स वर्क इज़ डन बाय द गैस। अब यहाँ पर गैस जब एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है, इसने हीट गेन की है, वर्क डन हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिखाया है वर्क डन का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस के पार्टिकल्स को हमने क्या किया? एक पिस्टन ली, उसकी मदद से हमने कंप्रेस किया, ऊपर से केप करके इसको कंप्रेस किया। तो गैस के मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था कि अभी हीट गेन करने से एक्सपेंड हो रहे थे। तो गैस के मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस भी हो सकते हैं। गैस पार्टिकल कंप्रेसिंग द गैस मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द गैस। तो यहाँ पर वर्क डन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन इज़ बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जैसे ही हमने सिस्टम को एनर्जी अप्लाई की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमने हीट सप्लाई की तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। अभी हमें पता लगा कि हमने अभी हीट ऐड की थी, हीट सप्लाई की थी, वो हमारा क्या था? क्यू, और जो उसमें वर्क डन हो रहा था वो क्या था? डब्ल्यू। तो क्या कह रहे हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल टू द हीट एडिड टू द सिस्टम। मतलब हीट ऐड करें और उसके बाद वर्क डन हो तो वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सही। E1 E2 को जो है हम इंटरनल एनर्जी को E1 और E2 भी कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि Q माइनस डब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर सिस्टम में हीट ऐड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? Q। ये हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं डेल्टा U क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q माइनस डब्ल्यू जो है इसका यही फार्मूला वही है, प्लस फूड एनर्जी आ रही है, फूड एनर्जी मिली। Q क्या था हमारे पास? इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन हुआ उसके बाद। इसी तरीके से हमारे पास सन से लाइट एब्जॉर्ब की तो हमारे पास क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी हमारे पास हीट ऐड हुई और फिर उसका रिजल्ट हुआ Q1 और Q2 का नाम दे दिया, मतलब कि हीट रिलीज हुई इसके अंदर से, वर्क डन भी हुआ इसमें साथ साथ। ऐसे ही हमारे पास जो है गैस जो है, गैस को हमने हीट अप्लाई की तो इस तरीके से बबल्स बनना शुरू हो गए और वो एक्सपेंड होना शुरू हुए। एक्सपेंड होने से क्या हुआ? यहाँ पर जो बलून है उसमें एयर फिल हो गई। इस तरीके से जो है गैस की एक्सपेंडिंग हुई। अगर हम किसी कंटेनर में वाटर लें और वाटर लेकर उसको हम हीटअप करें तो उसमें भी हमारे पास चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो हीट गेन होगी। हीट गेन होगी तो उसको हम डेल्टा U कहेंगे।
और वर्क डन भी हो रहा उसके अंदर, और उसके अंदर क्यू जो है वो हीट ऐड हो रही थी।